नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। आज फिर दिल्ली कूच करेगा किसानों का जत्था। हरियाणा बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी, दंगा नियंत्रण वाहन तैनात। किसानों का ऐलान, नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अमृतसर दौरे का करेंगे विरोध। दिल्ली चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज, बीजेपी आज दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में परिवर्तन यात्रा निकालेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय रूस दौरा, आज से सैन्य सहयोग औद्योगिक साझेदारी पर होगी बात। कल एग्नर कैबिनेट थिट्टम योजना लाई स्टालिन सरकार, केंद्र की पीएम विश्वकर्मा स्कीम लागू करने से इनकार। संभल की जिस जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई थी हिंसा, उसकी रिपोर्ट तैयार, कल अदालत में पेश करेंगे एडवोकेट कमिश्नर। फिल्म निर्माता सुभाष घई की तबीयत बिगड़ी, मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती। जय शाह के बाद देवजीत सैकिया संभालेंगे बीसीसीआई सचिव की जिम्मेदारी, अध्यक्ष बिन्नी ने की नियुक्ति। दिल्ली में फिर पैर पसार रहा प्रदूषण, एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार। शीतलहर के बीच बदलेगा मौसम, दिल्ली यूपी बिहार में बारिश का अलर्ट, पहाड़ों पर बर्फबारी की चेतावनी। सीरियाई विद्रोहियों का होम्स शहर पर कब्जा, अब दमिश्क की तरफ बढ़ रहे, खतरे में राष्ट्रपति अल असद का शासन। बांग्लादेश में बाज नहीं आ रहे उपद्रवी, अब इस्कॉन के दौर, मंदिरों को फूका, देवी देवताओं की मूर्तियां हुई राख। फिर से खुला नोट्रे डेम कैथेड्रल, साथ दिखे ट्रंप, जेलेंस्की और मैक्रो। पाकिस्तान में सुरक्षा बलों ने 22 आतंकवादियों की ली जान, अभियान में 6 सैनिकों की भी गई जान। हंटर के बाद व्यापक क्षमादान पर विचार कर रही बाइडेन टीम, ट्रंप के पद संभालने से पहले हो सकता है बड़ा फैसला। पावर कॉर्पोरेशन को मिला बिजली के निजीकरण पर नियंत्रण लेने का अधिकार, कैबिनेट से मंजूरी का रास्ता भी साफ। चोरी से 9 गुना अधिक हो रही साइबर ठगी, 2 तरीके से आम लोग बन रहे ज्यादा शिकार। समाज के हर वर्ग को अपना शिकार बना रहे साइबर अपराधी, वित्तीय स्थिति जानने के बाद शुरू होता है खेल। नए साल में बदल सकती है बीमा सेक्टर की तस्वीर, इंश्योरेंस लेना और दावों का भुगतान पाना हो जाएगा आसान। नारायण मूर्ति ने खरीदा 50 करोड़ रुपए का आलीशान फ्लैट, लोकेशन का विजय माल्या से कनेक्शन। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 12 दिसंबर को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच इस मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई करने जा रही है। हाल के दिनों में कई मस्जिदों और मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर सर्वेक्षण कराने की मांग वाली बहुत सारी याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में दावा किया गया है कि मस्जिदों जैसी इमारतें हिंदू मंदिरों को गिराकर बनाई गई हैं। हाल ही में यूपी के संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर नया विवाद सामने आया है। अजमेर शरीफ दरगाह से लेकर उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद तक कई जगहों पर ये विवाद सामने आया। ये ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह जैसे मामलों की तरह ही है। इन याचिकाओं और विवादों ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसे पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 भी कहा जाता है, और उसकी व्याख्या पर फिर से बहस छेड़ दी है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है। 1991 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने पूजा स्थल कानून बनाया। ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार राम जन्मभूमि आंदोलन के चरम के दौरान बढ़ते सांप्रदायिक तनाव के बीच लाई थी। ये कांग्रेस के 1991 के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा था।
बता दें कि तत्कालीन गृह मंत्री एसबी चौहान ने लोकसभा में इस विधेयक को पेश किया था। विधेयक पेश करते हुए चौहान ने कहा था, मुझे यकीन है कि इस विधेयक का अधिनियम सांप्रदायिक सद्भाव और सद्भावना को बहाल करने में मदद करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। कांग्रेस सरकार जब इसे लेकर आई तब संसद में बीजेपी ने इसका विरोध किया था। बीजेपी ने इस मामले को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजने की मांग की थी, लेकिन इसके बाद भी ये कानून पास हो गया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 किसी भी पूजा स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से एक धार्मिक संप्रदाय को दूसरे धार्मिक स्थल में बदलने से रोकती है। धारा 4(1) ये सुनिश्चित करती है कि किसी पूजा स्थल की धार्मिक पहचान 15 अगस्त 1947 को उसकी स्थिति से अपरिवर्तित रहे। धारा 4(3) प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों को इससे बाहर रखती है। ये उन विवादों पर भी लागू नहीं होता है जो पहले ही सुलझा लिए गए थे या आपसी सहमति से हल हो गए थे। धारा 5 में कहा गया है कि यह अधिनियम राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद मामले या उससे संबंधित किसी भी कानूनी कार्रवाई पर लागू नहीं होगा, जिससे अंततः राम मंदिर का निर्माण हो सका। जहां एक तरफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हिंदू पक्षों की ओर से चुनौती दी गई है, जिसमें दावा किया गया है कि ये संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धर्म का पालन करने और धार्मिक संपत्ति की बहाली के अधिकारों का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ये कानून धार्मिक समुदायों को अपने पूजा स्थलों के अधिकारों की रक्षा करने से रोकता है और संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसको लेकर अपने स्टैंड पर कायम है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने हाल ही में संभल और अजमेर शरीफ से संबंधित निचली अदालतों के फैसले को लेकर पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ पर निशाना साधा। जयराम रमेश ने कहा कि चंद्रचूड़ द्वारा 20 मई 2022 को की गई मौखिक टिप्पणियों ने कभी खत्म न होने वाला विवाद खोल दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ये मौखिक टिप्पणी की थी कि पूजा स्थल धार्मिक स्थलों की पहचान से नहीं रोकता, लेकिन फिर भी विवाद बढ़ रहा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया है। इस पीठ की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना कर रहे हैं, जबकि इसमें 2 अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन और PV संजय कुमार शामिल हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर कुछ 6 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिनमें से सबसे पुरानी याचिका साल 2020 की है। सुप्रीम कोर्ट में इन सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। दिल्ली में सियासी दंगल छिड़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। केजरीवाल का दावा है कि सत्ता हथियाने के लिए बीजेपी आम आदमी पार्टी के समर्थकों के वोट कटवा रही है और उनका ये काम चोरी छिपे चल रहा है। केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र में भी ये काम बड़े स्तर पर हुआ और दिल्ली में भी हार के डर से बीजेपी वोट कटवाना चाहती है। उन्होंने बताया कि भाजपा शाहदरा विधानसभा में 1,86,362 वोटों में से पिछले एक महीने में 11,018 वोट कटवाने की अर्जी दे चुकी है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर शाहदरा में वोट कटवाने की दिखाई गई केवल 487 अर्जियां हैं। क्या इलेक्शन कमीशन ने चोरी छुपे मंजूर की बाकी अर्जियां? भाजपा की वोट कटवाने की लिस्ट में करीब 74% एंट्रियां बोगस है। घर से शिफ्ट होने के नाम पर भाजपा वोट कटवा रही है, लेकिन 500 में से 372 लोग अपने पते पर ही मिले। करीब 6% वोट कटवा रही बीजेपी, तो चुनाव करवाने का क्या फायदा? केजरीवाल ने न सिर्फ बीजेपी पर आरोप लगाए हैं, बल्कि उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए हैं। केजरीवाल ने तीखे स्वर में पूछा कि क्या इलेक्शन कमीशन इन अर्जियों पर चोरी छिपे कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने बीजेपी पर वोट डालने का हक छीनने के आरोप लगाए। ऐसे में बीजेपी गंभीर सवालों से घिर गई है। दिल्ली हरियाणा शंभू बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर डटे किसान संगठन रविवार को फिर से यानी आज दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। किसानों के दिल्ली मार्च के मद्देनजर बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। बैरिकेड्स लगाए गए हैं और सड़कों पर लोहे की कीलें लगा दी गई हैं ताकि किसान दिल्ली की ओर कूच न कर पाए। शुक्रवार को किसानों ने राष्ट्रीय राजधानी की ओर अपना मार्च पुलिस के लाठीचार्ज के बाद स्थगित कर दिया था। शनिवार को भी अपनी मांग के समर्थन में किसान शंभू बॉर्डर पर डटे रहे और आंदोलन जारी रखा। दूसरी ओर किसान दिल्ली कूच को देखते हुए
दिल्ली हरियाणा शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए सुरक्षा के कड़े उपाय किए गए हैं। मजबूती के साथ बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है, जिससे प्रदर्शनकारी दिल्ली की ओर कूच न कर सके। इसके साथ ही सड़कों पर लोहे के कीले भी लगाई गई है। इसी बीच हरियाणा सरकार की ओर से अम्बाला जिले के 11 गाँव में बल्क SMS के साथ साथ मोबाइल इंटरनेट की सेवा को निलंबित करने का आदेश दिया गया है। ये निलंबन 9 दिसंबर तक लागू रहेगा। किसान नेता सरवर सिंह पंडेर ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे लोग बातचीत का इंतजार कर रहे हैं। और देखिए, दोनों फोरम जैसे किसान मजदूर मोर्चा और SKM गैर राजनीतिक की ओर से आज 300 दिन दोनों मोर्चों को चलते हुए हो गए हैं और जो केंद्र सरकार की हड्डधर्मी है अभी तक खत्म नहीं हुई। कब तक वो हमारे धैर्य का परीक्षण लेते रहेंगे? अभी उनका हमारे धैर्य से सब्र नहीं हुआ और हम लोग दोनों फोरमों का निर्णय रहा है। जिस तरह से सरकार ने एक क्या कहेंगे आप, एक कंडीशन बना दी कि आप ट्रैक्टर ट्रॉली देश के हित में नहीं है, जैसे उन्होंने बोला राजधानी में जाके बहुत बड़ा नुकसान होगा। बेशक उनका बयान अनुचित था। हमने पॉलिसी बदल के बोला भी पैदल जाएंगे और कल भी कुछ अधिकारी आए थे। हमने जब बात करने गए बॉर्डर के पास तब भी उनको बोला कि हमसे लिस्ट ले लो, एक एक किसान को आवाज लगाओ, एक एक किसान आपके पास आएगा और आप एक एक किसान को आगे लेकर चले जाओ। फिर भैया उधर आपकी अर्धसैनिक फोर्स है, जत्था आगे बढ़ते रहेगा, दोनों ओर से फोर्स लगा के लेते जाना भाई। अब देख लेना देश के लिए कौन सा खतरा है। तो उन्होंने ये भी बात हमारी ठुकरा दी है कि हम लोग आपको किसी भी कीमत पर आगे बढ़ने नहीं देंगे। इसका मतलब पैदल भी देश की राजधानी में जाने नहीं दिएगा। हम डंडौत करके भी जाएं दिल्ली की ओर, मोदी सरकार हमें जाने नहीं देगी। 8 दिसंबर को फिर से किसान दिल्ली की ओर कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। यह किसानों का दिल्ली कूच का चौथा प्रयास होगा। इससे पहले 13 फरवरी और 21 फरवरी को किसानों ने ट्रॉलियों और ट्रैक्टर के साथ दिल्ली चलो मार्च निकालने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई। उसके बाद किसानों ने मार्च को रोक दिया था। किसानों ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की कानूनी गारंटी 2020-2021 में पिछले विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए किसानों के परिवार को मुआवजा की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही किसान संगठन 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की भी गुहार लगा रहे हैं। किसान संगठनों की मांग है किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन लागू की जाए और बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं करने की भी मांग किसान संगठनों की ओर से तेज की जा रही है। उद्योगपति गौतम अदानी को लेकर बीजेपी और अमेरिका आमने सामने नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले अमेरिकी उद्योगपति और मीडिया संगठन पर बीजेपी ने आरोप लगाए थे और अब अमेरिका ने बीजेपी के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अमेरिकी दूतावास के एक प्रवक्ता ने बीजेपी के आरोपों को निराशाजनक बताते हुए कहा कि अमेरिका की सरकार हमेशा से ही दुनिया भर में स्वतंत्र मीडिया की वकालत करती रही है। अमेरिकी सरकार स्वतंत्र संस्थाओं के साथ मिलकर पत्रकारों के पेशेवर विकास और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने वाली योजनाओं पर काम करती है, लेकिन इन योजनाओं का मकसद इन संस्थाओं के संपादकीय फैसलों को प्रभावित करना नहीं है। दरअसल 3 दिन पहले बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मीडिया संगठन OCCRP यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर एक साथ मिलकर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की साजिश करने का आरोप लगाया था। संसद में भी बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी और हंगेरियन अमेरिकी व्यवसायी जॉर्ज सोरोस के बीच संबंध का दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के OCCRP के साथ संबंध है। OCCRP को अपना सारा पैसा अमेरिकी सरकार और जॉर्ज सोरोस से मिल रहा है, जिस पर काफी विवाद हुआ। कांग्रेस ने साफ तौर पर इन सभी आरोपों से इनकार किया और साथ ही निशिकांत दुबे से माफी की भी मांग की। और अब अमेरिका ने कहा कि यह बेहद निराशाजनक है कि भारत की सत्तारूढ़ पार्टी इस तरह के आरोप लगा रही है। ऐसे में सवाल अब मोदी सरकार पर उठ रहे हैं कि आखिरकार क्यों बीजेपी और मोदी सरकार अदानी को बचाने की कोशिश कर रही है। क्या विपक्ष के आरोप सच हैं? बता दें कि अमेरिका में अदानी, उनके भतीजे सागर और अन्य आरोपियों पर 2020 से 2024 के बीच भारत सरकार के अधिकारियों को $250 मिलियन से ज्यादा की रिश्वत देने का आरोप लगाया गया था ताकि वे सोलर एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट को हासिल कर सके।
और अब बीजेपी इन आरोपों पर अदानी का बचाव करने के फेर में भारत और अमेरिका के रिश्तों को ही दांव पर लगा रही है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।